प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 6.4। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने प्रश्नावली 6.4 को देखा था। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे। आज की वीडियो लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक देखेंगे। इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। तो 1 2 3 4 आप देख चुके हैं। आज 5 6 7 8 9 देखेंगे कि इनको कैसे सरल करना है और क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले मैंने एक प्रमेय बताया था। वो प्रमेय आपको याद होगा, तभी इस प्रश्नावली को आप आसानी से सरल कर पाएंगे। वो प्रमेय क्या था? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये उस प्रमेय था। इसी प्रमेय के मदद से पूरी प्रश्नावली को सॉल्व किया जाएगा, जिनमें आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देख चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में आप 5 6 7 और 8 9 को देखने वाले हैं। तो आइए बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये प्रश्नावली 6.4 है और इसका आज आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका अनुपात बताना है। इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले आप एक फिगर बनाएंगे, उसके बाद उसमें ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु बनाएंगे, फिर उनको मिलाएंगे और फिर जो त्रिभुज बनेगा उसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली 6.4 का 5वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस नंबर डालेंगे, उसके बाद हल डाल देंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इसमें है फिगर बनाना। तो सबसे पहले आप एक फिगर बना लीजिए। मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी। अब कह रहा है ए बी के मध्य बिंदु जो है डी है। तो ये देखिए ए बी इसका मध्य बिंदु यहाँ पर मान लीजिए डी। उसके बाद बी सी का मध्य बिंदु ई है यहाँ पर ई। ठीक, उसके बाद सी ए का मध्य बिंदु एफ है, ये है ये। अब एक त्रिभुज बनना है डी ई एफ। तो कैसे बनेगा? इनको मिलाना पड़ेगा। इसको इससे मिलाइए, इससे इसको मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। तो एक त्रिभुज बन गया डी ई एफ। तो क्या दिया है? जो दिया हो आप लिख दीजिए। लिख देंगे दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। बस इतने दिया है। ठीक, तो जो दिया है उसको लिख देंगे। उसके बाद आगे देखेंगे क्या करेंगे। जो दिया है उसको लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज डी ई एफ सिद्ध करना है। त्रिभुज नहीं, ज्ञात करना, सिद्ध नहीं करना है, सॉरी, यहाँ ज्ञात करना है। लिख लीजिए, सिद्ध नहीं, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। त्रिभुज ये बी डी का क्षेत्रफल, सॉरी डी ई एफ का क्षेत्रफल, यहाँ ये आर लिख दीजिए, इसका क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ये बी सी का क्षेत्रफल। इनका अनुपात कितना होगा, इसी का अनुपात बताना है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा ये बताना है।
एरिया ऑफ ट्रियंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रियंगल ABC का जो अनुपात होगा कितना होगा ये आपको बताना है, यही ज्ञात करना है। ठीक, अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, जो आपको ज्ञात करना है शुरू किया जाए तो ये देखिए ज्ञात करना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना कितना होगा। तो पहले इनको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। अगर ये समरूप हो जाएंगे तो आप इनको आसानी से कर ले जाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ लिखेंगे अब देखेंगे त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में देखा जाए। अब प्यारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। तो इस त्रिभुज में देखा जाए तो देखिए आपका जो DF होगा, DF ध्यान दीजिएगा, DF बराबर होगा BC का आधा। एक परिमेय आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है, ये परिमेय है। त्रिभुज कोई भी त्रिभुज है, सपोज डेट मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये इसका मध्य बिंदु और ये इसका मध्य बिंदु, ये भुजा है ये BC, ये B का मध्य बिंदु D और ये CA का मध्य बिंदु F, और इन दोनों को ऐसे आप मिला देंगे तो जो ये रेखा बन रहा है, ये रेखाखंड इस भुजा के समांतर होगी और लंबाई में इसका आधा होगा। तो वही लिखा है DF, देखो ये DF है, BC का आधा होगा। ठीक, आगे अगर और समझेंगे ध्यान से, इसको पक्षांतर कर लिया जाए या तो इसको इधर ले आए तो हो जाएगा DF बटे BC बराबर 1/2, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो, देखो इसका गुणा कर लिया, इसका हर एक है उसको ऐसे रहने दिए। फिर देखेंगे जैसे ये हुआ ऐसे ये भी होगा, देखिए जैसे DF बराबर BC हुआ है वैसे DE बराबर CA होगा। तो यहाँ देखिए फिर DE बराबर CA/2, सेम ऐसे जैसे इसको किए ऐसे इसको भी कर लेंगे तो हो जाएगा DE बटे CA बराबर 1/2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, आगे हो गया। सेम जैसे इसको किए ऐसे इसको कर लीजिए, EF बराबर हो जाएगा AB/2, इसको भी पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा EF बटे AB बराबर 1/2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण देखेंगे ये 1, 2 और 3 को ध्यान से देखा जाए तो सभी का 1/2 1/2 है। तो यहाँ लिखें समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या निष्कर्ष निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा DF बटे BC बराबर DE बटे CA बराबर EF बटे AB, ये बराबर होगा, ये बराबर हो जाएंगे। और ये त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, और जब त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप, इसलिए त्रिभुज हो जाएगा DEF समरूप त्रिभुज ABC, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात आसानी से निकल जाएगा। तो अनुपात निकाल लिया जाए। अब समझेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, जब ये त्रिभुज समरूप हो गए दोनों तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा संगत भुजाओं, तो संगत भुजाएं होंगे DEF बटे BC, DEF बटे BC और इनके बराबर है 1/2। देखिए इसका वर्ग होगा, वर्ग के बराबर होगा तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो इनका अनुपात आ जाएगा 1:4, ये हो जाएगा आंसर, 1:4, ये इसका आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार से आप सिद्ध ज्ञात कर सकते हैं कि इनका क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सिद्ध कीजिए
कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए। दो त्रिभुजों की बात है, दो समरूप त्रिभुज बनाएं। तो देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले दो त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए मैं एक बना दे रहा हूं, ये मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बनाए। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इनमें से कोई एक मध्यिका खींच लिए, वही सिद्ध करने के मध्यिका के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें कोई मध्यिका खींच ले किसी का भी, चलिए इसी खींच लेते हैं। मध्यिका मतलब उसके सम्मुख शीर्ष के सम्मुख भुजा को मिलाने वाली रेखाखंड को मध्यिका कहते हैं। देखो इसका ये है, इसकी सम्मुख भुजा ये, इसको मिला दीजिए, बन गया मध्यिका। ये देखिएगा, ये मिला दिए, ये हो गया मध्यिका, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। और इसका मध्य बिंदु यहाँ, ये लिख दे रहे हैं यार, और इसको मिला दीजिए तो ये हो गया मध्यिका। ठीक है, ये दोनों मध्यिकाएं हो गई। अब आपको लिख देना, जो पता है वो लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो नंबर डाल दीजिए 6 और उसके बाद हल डाल दीजिए और लिख दीजिए दिया है त्रिभुज ये BC समरूप त्रिभुज DEF है, ये दिया है बात। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। जब ये त्रिभुज समरूप होंगे तो दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये पर में आप सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको मध्यिका को बताना है कि उसके मध्यिका के संगत मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध जो करना है उसको लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनकी मध्यिकाएं क्या हैं, AM बटे DN के वर्ग के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या कीजिए, पहले इसको ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप कर लिया जाए। अगर ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो आप आसानी से सिद्ध कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सिद्ध किया जाए तो यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति में इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए त्रिभुज, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ये BM जो भी, और त्रिभुज DEN में। बात ध्यान से समझेंगे। त्रिभुज इस वाले में ये BM इसमें देखना जिसमें गोला बना है, DEN इस त्रिभुज में देखिए दोनों में। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, बात समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण E होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज समरूप है। ठीक है, त्रिभुज समरूप है इसलिए होगा। त्रिभुज समरूप होगा तो संगत कोण बराबर होगा। दूसरी बात देखेंगे, ये B बटा ध्यान समझेंगे, ये B बटा D बराबर BC बटा EF होगा। क्यों, जब त्रिभुज समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। इसी को अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये B बटा D बराबर, देखो ये है, ये BC पूरा है, ये मध्यिका मतलब ये आधा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2BM। ठीक, इसी प्रकार इसको EF पूरा है, ये मध्यिका है तो आधा है, तो लिख सकते हैं 2EN। बात समझेंगे ध्यान से। ठीक,
देखो ये मध्यिका है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके पूरे का आधा होगा, तो आधा कर देंगे, पूरे का आधा होगा, और ये बी एम का दुगना होगा, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 20 ही मिल जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा ए बी बटा डी, और बराबर मिल जाएगा बी एम बटा ई एन। ठीक, ये हो गया। तो क्या हो गया, इसके कोण बराबर हैं और इसकी भुजाएं जो हैं समानुपाती हैं। मतलब इस फिगर को आप ध्यान से समझेंगे तो देखो ये भुजा संगत भुजाएं हैं, ये भुजा संगत भुजाएं, ये दोनों समानुपाती हैं और इनके बीच का कोण बराबर है। तो जब ऐसी स्थिति बनेगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। किस कंडीशन से, भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए हो जाएगा त्रिभुज ये बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन। यहाँ लिख देंगे भू को भू समरूपता से, भू को भू समरूपता से। ठीक है। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा ध्यान से फिगर, ये फिगर है आपके सामने, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो ये भुजा संगत भुजाएं हैं, और ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक भुजा ये संगत भुजाएं हैं, और ये भुजा संगत भुजाएं हैं, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, समानुपाती। तो यहाँ देखेंगे, इसलिए यहाँ लिख देंगे ये बी बटा डी ई बराबर हो जाएगा ये एम बटा क्या, डी एन। क्योंकि जब त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं समानुपाती होती हैं। अब देखिए जब इतना हो गया, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए एरिया निकाला जाए, एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ बराबर जो होगा ये ए बी बटे डी ई के वर्ग के क्या हो जाएगा, बराबर। क्या हो जाएगा, बराबर। ध्यान समझेंगे, इसके वर्ग के बराबर होगा। त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और यहाँ देखिए ये इसके बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एम बटे डी एन का वर्ग। यहाँ लिख दे देंगे समीकरण 1 से। ठीक, बस यही करना था, ये सिद्ध हो गया। ये देखिएगा ये एम बटे डी एन, ये एम देखिए इसकी मध्यिका है और डी एन इसकी मध्यिका है, तो इनकी संगत मध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है। यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब लिख देंगे इति सिद्धम या प्रूव्ड। ठीक, इस प्रकार से आपको सरल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये आपको सिद्ध करना है। एक वर्ग है, उसकी एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाइए और फिर उसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, और फिर आपको ये सिद्ध करना है कि जो समबाहु त्रिभुज बना है, वर्ग जो समबाहु त्रिभुज बना है, उसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये आपको सिद्ध करना है। पहले इसको फिगर बनाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें काम है आपका फिगर। अगर फिगर आप बना लेंगे तो क्वेश्चन आपका आधा सरल हो गया। तो चलिए शुरू किया जाता है। ये वर्ग है, ठीक, इस वर्ग का नाम कुछ भी लिख दीजिए, ये बी सी डी, ये वर्ग हो गया। अब इसी वर्ग के, ध्यान दीजिएगा, इसी वर्ग के किसी एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाइए। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज बनाना है। अगर मान लिया जाए इस वर्ग की जो भुजा है ये है, तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा और ये भी ये होगा। ठीक, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इस पे अगर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे,
सॉरी ये सही ढंग से नहीं बना, इस तरह से रहेगा। ठीक, ये बन गया। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये बन गया समबाहु त्रिभुज। तो जब ये समबाहु त्रिभुज बना तो ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। ठीक, अब इसके विकर्ण खींच दीजिए। ये देखिए विकर्ण खींच दिया जाए, ये वाला विकर्ण, ये विकर्ण है। अब इस विकर्ण पर आपको बनाना है समबाहु त्रिभुज। तो इस विकर्ण को बनाया जाए, इस विकर्ण पे समबाहु त्रिभुज। तो इस विकर्ण को अगर निकाला जाए तो आपको मालूम होगा कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो समकोण होता है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश इसकी सम्मुख भुजा है तो ये कर्ण होगा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग करेंगे तो ये का वर्ग ये होगा, ये का वर्ग ये स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका करड़ी में आ जाएगा, करड़ी में 2a स्क्वायर, ये का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 का निकलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, इसका मान आ गया। अब इस पे अगर बनाएंगे समबाहु त्रिभुज बनाना, देखिएगा इसी से बनाना विकर्ण पे। तो इधर मैं बना दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इधर ये देखिएगा गड़बड़ हो गया, इस तरह से बनाएंगे समबाहु त्रिभुज बनाना। ये देखिएगा ऐसे, इस तरह ये लाइन रहेगा, ये लाइन गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वाला ये फिगर अजीब बन गया है, लेकिन आप ऐसे बनाएंगे बराबर बनाएंगे। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक, अब जब ये बन गया तो ये भी होगा, इसका मान भी होगा 2a, करड़ी में 2a, इसका मान भी होगा करड़ी में 2a। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार आपको इस फिगर को पुनः बता दे रहा हूँ, फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले आप एक वर्ग बनाएंगे, ये वर्ग बन गया, इसका नाम ए बी सी डी। इसकी भुजाएं ये हैं तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अब किसी एक भुजा पर तो इस पर बना दिए हम समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज बना दिए। यहाँ लिख दिए ये भी ये भी होगा कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर इसका मान ये है तो ये भी ये होगा। अब इसके विकर्ण खींच दिए। विकर्ण को कैसे निकालेंगे मैंने अभी बताया। तो इसको आएगा 2, करड़ी में 2a, और इस भुजा पे आपको बनाना है समबाहु त्रिभुज। क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज। तो इस पे आप बना दीजिए समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसका जो मान है ये करड़ी में 2a, इसका भी मान करड़ी में 2a है। ठीक, अब आपको क्या करना है, जो करना है यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है तो डाल दीजिए, उसके बाद हल डाल दीजिए, और फिर क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख दीजिए। ठीक है, जो दिया है उसको लिख दीजिए। तो दिया है लिख दीजिए, दिया है, दिया क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है। ठीक है, ये दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है। बाकी ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसका आधा है छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल, मतलब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, इसका क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज, मतलब इस त्रिभुज बड़े वाले का त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का नाम है बी डी, यहाँ लिख दे रहे हैं एफ। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज डी ने बी डी एफ का आधा है, ये आपको सिद्ध करना है। यही आपको सिद्ध कर देना है कि इसका आधा है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका आधा है या नहीं है, इस बात को आपको सिद्ध करना है कि इसका जो क्षेत्रफल इसके आधा है या नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर डालेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति डालने के बाद इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे त्रिभुज ये वी और त्रिभुज वी डी एफ में। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना, तो इसको देख लिया जाए। इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए तो आसानी से कर ले जाएंगे।
तो इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। दोनों क्या हैं? समबाहु त्रिभुज। तो जब दोनों समबाहु त्रिभुज होंगे तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। प्रत्येक कोण 60 अंश, तो कोण ई बराबर कोण एफ हो जाएगा। ठीक, संगत कोण है। देखिएगा इस फिगर में ये वाला, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। और देखेंगे इसमें कोण ये बराबर हो जाएगा कोण बी। ये वाला देखिएगा, ये जो कोण है ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये भी संगत कोण है। तो ये भी तीसरा भी कोण अपने बराबर होगा। लेकिन दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ये बी ई समरूप त्रिभुज वी डी एफ। क्यों? यहाँ लिख देंगे, सॉरी, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, लिख दीजिएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा, तो जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो इसलिए इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। तो हो जाएगा ये ई बटे बी एफ बराबर, ये ई बटे बी एफ बराबर, ध्यान समझिएगा, ये बी बटे वी डी, संगत भुजाएं लिख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा बी ई बटे या डी एफ, ये हो जाएंगे बराबर, समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, तो जब समानुपाती हो जाएंगे तो इनका क्षेत्रफल निकाला जाए। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाला जाए तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल वी डी एफ। तो इनके संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर। तो इनकी संगत भुजा है ये ई बटे वी एफ, ये ई बटे वी एफ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये ई बटे वी एफ। तो जब ये ई बटे बी एफ होगा, यहाँ देखिएगा ये ई बटे बी एफ। अब देखेंगे इसका जो क्षेत्रफल होगा इनके वर्ग के क्या होगा? बराबर। आगे बात समझेंगे। इसका मान मैंने माना था ये, और इसका मान आया था 2, ये 2 करड़ी में ये। ठीक, ये ई बटे बी एफ, तो इसका देखिएगा, इसका मान ये था, इसका मान ये, भुजाएं के मान है, इसका वर्ग कर देंगे, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। इसको देखेंगे, ये हो जाएगा 1/2, 1/2। बात समझिएगा ध्यान से, ये आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ये बी ई, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल वी डी एफ, इसके बराबर 1/2, कैसे गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल वी डी एफ बटे 2। यही आपको लाना था, यही आ गया। ठीक है, इस प्रकार प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात है। दो त्रिभुज हैं, एक ए बी सी और एक बी डी ई है, जो दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी जो है भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो दो फिगर देखिए, फिगर बना लीजिए। क्या करेंगे? कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, तो एक त्रिभुज बना लीजिए। देखिए एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम है ए बी सी। ठीक, एक त्रिभुज है बी डी ई, बी डी ई। वी डी ई देखिए कैसे बनेगा, जो ये बी सी भुजा है इसका मध्य बिंदु है डी। देखिए ये इसका मध्य बिंदु डी है, और बी सी डी कह रहा है बी डी ई बी। अब क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो फिगर बना लीजिए, एक त्रिभुज बना रहे हैं मैं। देखिएगा ये बी सी, देखिए ये बी सी और ये बी सी का मध्य बिंदु डी है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज और बनना है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज और बनना है। देखिएगा ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ये वाला यहाँ लिख दे रहे हैं।
ये जो त्रिभुज है बी डी ई, ये दोनों, ये भी त्रिभुज और ये भी त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज, सॉरी, दोनों त्रिभुज समबाहु हैं, दोनों त्रिभुज समबाहु हैं, और ये इसका मध्य बिंदु है। अगर देखिए इस पूरे का मान, ये पूरा अगर ये माना जाए तो जो ये होगा ये बाई 2 होगा। क्या हो जाएगा? ये बाई 2। तो समबाहु त्रिभुज है, तो देखिए क्या करेंगे, 8वां है, हल डालेंगे और लिख देंगे दिया है। दिया क्या है? ये बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज है, और डी जो इनका है मध्य बिंदु है, ये बात आपको याद रखना है। डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये मध्य बिंदु है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? अनुपात निकालना, अनुपात ज्ञात करना है, ज्ञात करना है त्रिभुज, एरिया है, एरिया आप त्रिभुज ए बी सी और फिर बटे एरिया आप त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। तो अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई में देखेंगे तो इनके जो कोण होंगे, ध्यान दीजिएगा, कोण बी जो होगा, या ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर कोण ई बी डी, ये 60 अंश के हैं तो बराबर होंगे। इसी प्रकार इसको भी देखा जाए, कोण बी सी ए बराबर कोण बी डी ई बराबर 60 अंश, ये दोनों बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी ई के। कौन सा? कोण समरूपता से। ठीक है, जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे, तो लिख देंगे इसलिए ये भी बटे ई बी बराबर हो जाएगा बी सी बटे बी डी बराबर सी ए बटे डी ई बराबर होगा। संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती हो गई। अब एरिया निकाला जाए, इसलिए एरिया निकाला जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इनमें किसी एक भुजा के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा। किसी एक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हो, रख देंगे। अब देखिए जो ये भी है, इसका मान ने हमने माना ये, तो जो इसका मान है ये बाई 2 होगा, क्योंकि आधा मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु है, इसको मिला के बनाया गया, इसका वर्ग कर देंगे। आगे समझेंगे क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 4/1, मतलब 4:1, ये हो जाएगा 4:1, ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है, 4:1, ये इसका मान होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो बहुत ही आसान है, समरूप त्रिभुज भी हैं और क्षेत्र अनुपात दिया है, भुजाओं क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो निकाल दीजिए। यहाँ लिख दीजिए 9वां और हल डाल दीजिए और वही लाइन लिख दीजिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात
भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा बराबर। तो भुजाएं कितनी हैं 4:9 है, तो 4/9 का वर्ग कर दीजिए, तो 4 चौक 16 और 9 9 81 आ जाएगा, 16:81 ये इसका मान होगा। इस तरह से आप इसको आसानी से सरल कर सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको 6.4 में दिए गए क्वेश्चंस पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। इसके बावजूद भी आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो देखने के बाद कोई सीख कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आप आए हों तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।